हाँ जी बच्चों, स्वागत है, वेलकम है फिर से एक बार आप सभी का आपके अपने चैनल एहसास मैथमेटिक्स। और मित्रों, आज की क्लास रहेगी अपनी 5.1 के पहले प्रश्न की, जिसके अंदर अपन समझने वाले हैं कि इसके कुछ प्रश्न हैं तो उनको कैसे सोल्व करेंगे। तो इसके अंदर वैसे बता दूं मैं आपको, 4 प्रश्न है बच्चों पहले सवाल के अंदर। 5.1 जो प्रश्नावली है उसके अंदर पहले सवाल में 4 प्रश्न है, उसमें से 2 आपको नहीं पढ़ने क्योंकि वो कभी पूछे नहीं जाते और मिक्स में कुछ ज्यादा ही लंबे चौड़े कर रखे हैं, तो वो अपने किसी काम के नहीं है। तो मैं बता दूं आपको, एक तो हम सेकंड वाला सवाल स्किप करेंगे पहले का, और एक चौथा सवाल स्किप करेंगे। इन दोनों को अपन नहीं समझने वाले हैं, ठीक है बच्चों। पहले का दूसरा और पहले का चौथा, ये 2 सवाल जो अपन नहीं समझेंगे, और पहले का अपन पहला और पहले का अपन तीसरा समझने वाले हैं। अगर दोस्तों आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो आप जो है पुरानी क्लासेस जाकर जरूर देखें। आपको क्लास अच्छी लगे तो उस क्लास को शेयर करना ना भूलें। अपन बात करेंगे 5.1 के पहले प्रश्न की। देखिएगा, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। तो मैं बता दूं बच्चों कि एपी का मतलब क्या होता है। एपी यानी कि समांतर श्रेणी, और जो समान अंतर से घटे या समान अंतर से बढ़े वो क्या कहलाती है, एपी कहलाती है। प्लस दूसरी बात यह कि एपी है या नहीं, उसके लिए मैंने आपको एक प्रतिबंध लिखवाया था पिछली क्लास के अंदर, जब बेसिक क्लास मैंने स्टार्ट करी थी, तब D1 बराबर D2 बराबर D3, ये अगर तीनों बराबर है तो एपी होगा। देखना कैसे सोल्व करते हैं इसको, ध्यान से समझिएगा, आप समझिएगा, ध्यान से देखना। प्रश्न ने क्या कहा, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जो है, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8 रुपया। फर्स्ट वाले किलोमीटर देखना ध्यान से, लिखूंगा कैसे मैं। प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया तो है बच्चों 15 रुपए, और अतिरिक्त किलोमीटर, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर पर किराया, ठीक है। प्रथम किलोमीटर का किराया तो 15 रुपया है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया क्या है, 8 रुपए। फिर हर किलोमीटर पे 8-8 रुपए लेगा वो। देखना श्रेणी क्या बनेगी, श्रेणी बराबर पहले किलोमीटर पे किराया 15 रुपए। अब दूसरे किलोमीटर पे किराया समझना बच्चों, 2 किलोमीटर पे, तो इसमें देखो पहले किलोमीटर पे तो कितना रुपया, 15, और बाकी का जो दूसरा किलोमीटर है उस पे किराया कितना रुपया है, 8 रुपया। दोनों को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, 23 हो जाएगा, ठीक है। पहले किलोमीटर पर ये 2 किलोमीटर पर किराया, ये 3 किलोमीटर पर। अब 3 किलोमीटर पर देखना, 3 किलोमीटर में से जो पहला किलोमीटर है ना, उस पर तो किराया कितना रुपया लेगा वो, 15। और फिर अब 3 किलोमीटर में पहले वाले का किराया तो अपन ने 15 जोड़ लिया। अब बाकी के 2 किलोमीटर बच रहे हैं ना, तो हर किलोमीटर पे 8-8 रुपया, तो 2 किलोमीटर पे यानी 2 बार 8 रुपया, 2 बार 8 रुपया। तो 8 और 8 कितने हो गए, 16, और ये हो गए इधर 31। और फिर 4 किलोमीटर पे किराया बच्चों, 4 किलोमीटर पे किराया का मतलब 4 किलोमीटर, तो पहले किलोमीटर पर कितना रुपया, 15 रुपया। अब बाकी के बचे 3 किलोमीटर, इस पे भी 8 रुपया, इस पे भी 8 रुपया, और इस पे भी 8 रुपया, तो 3 बार 8 रुपया लगेगा 3 किलोमीटर के लिए। तो ये हो जाएगा 39, डॉट 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 चलता ही जाएगा आगे। अब समझना आप ध्यान से, इसको सोल्व कैसे करेंगे अपन। ये तो बनाई अपन ने एक श्रेणी। अब पूछा इसने कि सूची एपी है और क्यों, एपी है या नहीं, ये मैं बता रहा हूं, अगर है तो क्यों है ये हम बताएंगे। तो देखिएगा ध्यान से, एपी है या नहीं उसके लिए अपन निकालते हैं D1 बराबर A2 माइनस A1। देखना ध्यान से, A2 का मतलब दूसरे नंबर का पद कितना है बच्चों, 23 है, माइनस A1 का मतलब पहले नंबर का पद, और पहले नंबर का पद कितना बच्चों, 15 है। 23 में से 15 घटाऊंगा तो कितना आएगा बच्चों, 8 आ जाएगा। फिर निकालना पड़ेगा अपने को D2, D2 निकालना पड़ेगा, और D2 का फॉर्मूला क्या होता है ये याद रखना है आपको, A3 माइनस A2 होता है। A3 यानी कि तीसरे नंबर का पद, 1 2 3, तीसरे नंबर का पद है 31 है, और माइनस A3 सॉरी A2 दूसरे नंबर का पद कितना है 23, तो घटाऊंगा तो भी कितना आएगा बच्चों, 8 आ जाएगा। क्या आया समझ में। D1 बराबर A2 माइनस A1, तो बच्चों A2 का मान दूसरे नंबर का पद है 23, फिर माइनस का माइनस A1 यानी पहले नंबर का पद है 15,
23 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। फिर D2 बराबर A3 माइनस A2, A3 यानी तीसरे नंबर का पद कितना है, 31 है, और माइनस का माइनस, और A2 यानी दूसरे नंबर का पद कितना है, 23 है। 31 में से 23 घटाया कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक, एक और निकालना पड़ेगा अपने को D3, और D3 का फॉर्मूला होता है A4 माइनस A3। A4 यानी चौथे नंबर का पद, बच्चों चौथे नंबर का पद कितना है, 39, माइनस बीच में, और A3 तीसरे नंबर का पद कितना, 31, घटाया कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। देखो आप 8 8 8 यानी कि D1 बराबर D2 बराबर D3 तीनों आपस में क्या है बच्चों, बराबर है, अतः ये AP है। ये क्या है बच्चों, AP है। और क्यों है, क्योंकि यह समान अंतर से बढ़ रही है, क्योंकि यह समान अंतर से बढ़ रही है, और समान अंतर क्या है, वो 8 है, यानी 8 8 अंतराल से ये बढ़ रही है। कंप्लीट मामला। ये था अपना पहले का पहला सवाल। अब बात करते हैं अपन पहले के तीसरे सवाल की। दूसरा और चौथा हम स्किप करेंगे, किसी काम के नहीं है, इतने बड़े और उलझे हुए सवाल नहीं पूछे जाते हैं। पर ऐसे तो आप बहुत सारे सवाल छुड़वा दोगे, नहीं छुड़वाएंगे भाई, ये कुछ ज्यादा ही उलझे हुए हैं ना। पहले आयतन निकालो, फिर जोड़ो, फिर घटाओ, इतना लंबा नहीं। तीसरा समझिएगा ध्यान से, तीसरा सवाल लिखा हुआ आपके सामने, बुक में भी देखते रहिएगा, सवाल को बेस कर लीजिएगा। देखिए ध्यान से, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की लागत जो है कितनी है, 150 रुपए। शुरू का जो मीटर खोदा ना, देखना, प्रथम मीटर खुदाई पर लागत कितने रुपए, 150 रुपया। यानी कि जो शुरू में जो 1 मीटर खुदाई की ना कुएं की, तो उस पर कितने रुपए लगे, 150 रुपए लगे। इसके बाद में प्रत्येक मीटर पर खुदाई, बाद में प्रत्येक मीटर पर खुदाई कितनी भाई, 50 रुपए, 50 रुपए। अब इसकी क्या बनाएंगे बच्चों, अपन श्रेणी बनाएंगे। तो देखिएगा श्रेणी हम बनाएंगे, अगर श्रेणी बनाएंगे बच्चों, तो श्रेणी के अंदर क्या आएगा, पहले मीटर पर खुदाई कितनी है, 150 रुपए। अब 2 मीटर पर खुदाई, 2 मीटर पर खुदाई, जिसमें से पहले मीटर पर तो है 150, और फिर बाकी का जो भी मीटर आएगा उस पर आएगी 50 रुपए। तो 150 और 50 कितना हो गया, 200 हो गया। फिर इसके बाद में वापस क्या हो जाएगा बच्चों, 250 हो जाएगा, वापस क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा, और डॉट 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 ये क्या होगा, चलता जाएगा। यहां तक आइए समझ में, 50 बढ़ता जाएगा हर किलोमीटर, हर मीटर पे। अब अपने को क्या करना है, D1 निकालना है। D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 का फॉर्मूला, A2 यानी कि कितना, 2 नंबर का पद कितना है बच्चों, 200, फिर माइनस A1 का मान कितना है, 50, 150, तो आया कितना भाई, 50 आ गया। आ गया क्या समझ में। D1 बराबर A2 माइनस A1, तो D1 बराबर A2 यानी दूसरे नंबर का पद है 200, माइनस बीच में A1 यानी कि पहले नंबर का पद है, घटा लिया तो 50 आ गया। इसी प्रकार से D2 निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला आपको याद करना है, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। A3 यानी कि बच्चों तीसरे नंबर का पद, 1 2 3, तीसरे नंबर का पद है 250, बीच में क्या है माइनस। A2 दूसरे नंबर का पद कितना है, 1 2 200, घटा लिया तो कितना आया बच्चों, 50। ठीक है भाई। वापस D3 भी निकालना पड़ेगा अपने को, तो वो आएगा A4 माइनस A3। A4 चौथे नंबर का पद, 1 2 3 4, 300, फिर माइनस A3, 1 2 3, 250, घटाया तो कितना आया भाई, 50। तीनों बराबर आ गए, देखो D1 D2 और D3 तीनों बराबर आ गए, इसका मतलब यह AP है। ठीक है बच्चों, तो ये AP और क्यों है, क्योंकि यह समान अंतराल से क्या हो रही है, बढ़ रही है। यह था अपना पहला सवाल, जिसमें 2 सवाल अपन ने किए हैं। अगली क्लास के अंदर अपन दूसरा पूरा सवाल फिनिश करेंगे। मिलते हैं नई क्लास के अंदर। धन्यवाद सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भाइयों बहनों को, सीताराम।